सुबह सवेरे अभी रीना की आंख भी नहीं खुली थी कि तभी उसके जुड़वा बेटों की आंख खुल गई और दोनों एक साथ ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बगल में ही सो रहे नवीन ने बच्चों को संभालने में रीना की मदद की, लेकिन उसे भी ऑफिस के लिए तैयार होना था, तो थोड़ी देर में उठकर वह वॉशरूम में घुस गया। रीना ने बच्चों को दूध पिलाया और उन्हें गोद में लेकर थपकी देने लगी, लेकिन तभी उसकी देवरानी शालिनी और सास कमला आंगन में बैठकर गप्पे लड़ाने लगी। तभी रीना का 3 महीने का बेटा जोर जोर से रोने लगा और रीना बाथरूम में कपड़े धो रही थी। तभी उसके हाथ में जोरों से दर्द होने लगा। उसे लगा जैसे हाथ सुन हो गया हो। वह कपड़े धोना छोड़कर अपने कमरे में गई। उसने अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश की। धीरे धीरे थपकी देकर उसने उसे सुला दिया, तो फिर वो बिस्तर से उठी। बिस्तर से उठते ही उसके कमर में इतनी जोर से दर्द हुआ कि वह चीख मारकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जरा यहाँ तो आइए। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास कमला और जेठानी शालिनी दोनों उसके कमरे में आई और उससे कहने लगी, क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? जब से माँ बनी हो तब से तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अब क्या हुआ? तो रीना दर्द भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैरों में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से में भयंकर दर्द हो जाता है। मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उसकी जेठानी शालिनी ताना मारते हुए कहने लगी, खाते समय तो तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता है, तो क्या हुआ? चुपचाप जाकर आराम करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी? यह सुनकर रीना हैरानी से बोली, क्यों? वहां सिर्फ मेरे कपड़े नहीं हैं, आप लोगों के कपड़े भी पड़े हुए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा आराम करना है। उसकी जेठानी और सास दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उसकी सास बोली, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। बहुत कामचोर बनती हो ना तुम। तुम्हें लगता है कि साधु संत तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बुलावे में बिल्कुल भी मत रहना। इतना कहकर वे दोनों कमरे से बाहर चली गई और रीना बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। शादी के 3 सालों में उसने अपने परिवार के लिए वह हर काम किया जो एक अच्छी बहू होने के नाते उसे करना चाहिए था, लेकिन आज जब उसे जरूरत थी तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वे लोग उससे उम्मीद कर रहे थे कि डिलीवरी के बाद भी सारे घर का काम वह अकेले ही करे। उसकी जेठानी और सास घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती थी। डिलीवरी के बाद रीना का शरीर कमजोर हो गया था, फिर भी उसे 10 दिनों के बाद से घर के कामकाज में लगा दिया गया था। इधर कुछ दिनों से उसे बहुत कमजोरी महसूस होती थी, हड्डियों में दर्द रहता था। आज की तकलीफ के बाद उसने सोच लिया था कि आज शाम को ही अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जरूर जाएगी। उसने अपने पति नवीन को फोन करके सब बता दिया, तो उसके पति नवीन ने कहा, यह काम करो, शाम को तैयार होकर चौराहे तक आ जाना, वहां से मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। रीना जब शाम को तैयार होकर बाहर निकलने लगी तो उसकी सास और जेठानी बहुत नाराज हुई, लेकिन रीना ने किसी की परवाह नहीं की और अपने बेटों को गोद में उठाए हुए घर से बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि रीना को खून की कमी हो गई है। इसके साथ ही गठिया रोग की शुरुआत भी हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे डांट लगाई कि डिलीवरी के बाद उसने सही खान पान के साथ आराम क्यों नहीं किया। अब नवीन अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसकी पत्नी भी तो कई बार अपने पति से शिकायत कर चुकी थी कि उसे आराम नहीं मिल रहा, लेकिन वह हर बार यही समझाता कि परिवार में रहकर इतना तो करना ही पड़ता है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि समय रहते उसे घर वालों को यह समझाना चाहिए था कि उसकी पत्नी को मदद की जरूरत है। बचपन से ही उसकी माँ उसके बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, तो माँ का प्यार पाने के लिए नवीन अपने परिवार के प्रति कुछ ज्यादा ही समर्पित था।
और अपनी पत्नी से भी उसने यही उम्मीद की थी। वह सोचने लगा कि घर जाकर माँ और बड़ी भाभी से बात करता हूँ कि आप घर के कामों में रीना की मदद कर दिया करे। वह जब घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ को रीना के हालात के बारे में बताया तो उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, देख बेटा, मैंने भी सोच लिया है, तेरी पत्नी से इतने बड़े परिवार का काम नहीं होता है, तो एक काम करती हूँ, इसका काम ही कम कर देती हूँ। यह सुनकर नवीन खुश हो गया कि अब उसकी पत्नी को थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ रीना की ओर देखते हुए बोली, छोटी बहू, तू तो किसी काम की नहीं है, इसलिए अपने घर से अलग कर लो। हम लोग तुम्हारा काम नहीं कर सकते। तुम अपने पति और बेटे के साथ अलग रहोगी तो काम लोगों का काम करना पड़ेगा। तब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ रहकर तो तुम्हारे हजार नखरे दिखने लगते हैं। अलग रहोगी तब तो समझ में आएगा। यह सुनकर रीना प्रिया के मारे रोने लगी कि सास और जेठानी के कारण उसकी यह हालत हुई थी। फिर उसके पति ने हैरानी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो माँ? रीना इतने दिनों तक पूरे परिवार को अकेले ही संभालती रही। जब भी वह कभी काम और अपनी थकान और कमजोरी के बारे में बताकर रोने लगी थी तो मैं ही उसे डांट कर चुप करा देता था। तो आज जब उसे पूरे परिवार की जरूरत है तो आप मुझे और इसे अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल कर बाहर कैसे देख सकती हो? उसकी माँ ने पान चबाते हुए कहा, देखो बेटा, बात एकदम सीधी है। जब तक यह घर के काम करने के लायक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इसके और इसके बच्चे की सेवा और देखभाल कौन करेगा? यह तो हमेशा बीमार रहती है। मुझे ऐसी बीमार बहू नहीं चाहिए थी। इसलिए तुम लोग अपने बच्चों को संभालो। मेरी भी अब उम्र हो गई है। बड़ी बहू अपना घर परिवार संभालेगी या छोटी बहू को? मैंने जो भी फैसला लिया है परिवार की भलाई के लिए सही लिया है। मेरे फैसले पर उंगली मत उठाना। चुपचाप मेरी बात मान जाओ। यह सुनकर नवीन हैरान रह गया। रीना की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के बाद से ही उसने इस परिवार को दिल से अपनाया और आज इन लोगों की हरकतें देखकर उसे लग रहा था कि यह परिवार तो परिवार कहलाने के लायक नहीं है। नवीन जिसे अपने परिवार से इतना लगाव था, उसका दिल भी एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया था। आज वह खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के कोर भी गीले हो गए थे। लेकिन पत्नी को संभालने के लिए उसने खुद को मजबूत बनाया और अपनी पत्नी के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, चुप हो जाओ। मैं आज के बाद बस तुम्हारा हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही खून के रिश्तों के असली चेहरे देख लिए। नवीन का दिल टूट चुका था, लेकिन पत्नी को हिम्मत देने के लिए उसके साथ मजबूती से खड़ा था। आखिर उसे अपनी पत्नी को अकेले ही संभालना था, क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी तो उसकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना रीना। इन्हीं परिवार वालों के लिए मैंने कभी तुम्हारे स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे घर वालों के लिए एक पैर पर खड़ी रहे। लेकिन मैं आज यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा परिवार भी तुम्हारे लिए कुछ करे। मैंने तुम्हें तो समझा दिया था, तुम्हें ही डांटा था, लेकिन अपने घर वालों के आगे ही हार गया। जब मेरी माँ, भाई और भाभी ही मेरी प्रिया को नहीं समझ रहे हैं तो वे तुम्हारी पूजा को क्या समझेंगे? चुप हो जाओ। हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने अपने को समझने में भूल की। इसके लिए तो मुझे माफ कर देना। रीना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक और जहां इतने सारे अपनों ने उसे धोखा दिया था, वहीं आज उसे पति का संपूर्ण साथ मिला था। पति के प्रेम से वह भावुक हो गई। वह सिसकते हुए बोली, आपकी भी क्या गलती? हर इंसान अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, लेकिन जब परिवार बुरे समय में साथ छोड़ देता है तो वह इंसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। तभी उसके जेठानी बोली, आप हम लोगों को पोषण बंद करो और आप लोग अपना सामान बांधना शुरू करो। नवीन को भी अब और अपमानित होना मंजूर नहीं था। वह अपने कमरे में गया और अपना सामान पैक करने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ उसके कमरे में आई और कहने लगी, तुम लोग सामान पैक कर लो और जब कहीं और रहने की व्यवस्था हो जाए तो आराम से घर छोड़ देना। मैं तुम्हें आज घर से नहीं निकाल रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो
इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। यह सुनकर नवीन गुस्से में बोला, कौन बेटा? किसका बेटा? जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? उस पर इतना रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आज अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, हाँ तो चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी क्या है। मेरे लिए मेरे बड़े बेटे और बहू ही काफी हैं। नवीन और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए गुस्से में तुरंत ही रिक्शा बुलाने चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बाकी का सामान मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। फिलहाल अब मुझे एक पल भी इस घर में सांस लेने की इच्छा नहीं हो रही है। और इतना कहकर वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गया। रीना अपने बेटे का और कुछ जरूरी सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर में नवीन रिक्शा लेकर आ गया। रीना धीरे से बोली, लेकिन इतनी जल्दबाजी में हम जाएंगे कहाँ? नवीन ने उसकी हथेलियां थामते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? अभी मैं टूटा हुआ हूँ, मेरा मन बहुत कमजोर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि फिलहाल तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। जब तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाएंगे। तब तक मैं कहीं और रहने का इंतजाम भी कर लूंगा, घर गृहस्थी का सामान भी ले लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और तुम भी अपनों से मिले हुए जख्मों को बुलाने में मेरी मदद करना। रीना उसके गले लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह नई नवेली दुल्हन बनी हुई हो, जिसका पति उसके साथ पैरों के समय लिए वह सारे वचन को निभाने को तत्पर है। फिर रीना मायके चली गई। वहां पूरे 1 महीने रही। उसकी माँ और भाई ने मिलकर उसका ध्यान रखा, उसके बच्चे की देखभाल की। इधर नवीन अपने एक दोस्त के यहाँ रहते हुए अपने लिए अलग घर का इंतजाम करने में जुटा हुआ था। 1 महीने के बाद आखिरकार वह रीना को लेने के लिए आ गया। रीना अपने नए किराए के मकान में पहुंचकर बहुत खुश हुई। कमरा छोटा था, लेकिन वहां सुकून और शांति थी। हालांकि अपनों से मिले हुए दर्द को भुलाने में एक लंबा वक्त लगने लगा था, लेकिन उन दोनों ने साथ मिलकर अपने प्रेम और सामंजस्य के बल पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।